नमस्कार, मैं वरुण कुमार। इस समय इंडोनेशिया के बाली पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ G20 सम्मेलन चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। दुनिया भर में चल रहे बड़े घटनाक्रमों के बीच मैं लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहाँ आपको मिलती हैं आपकी अपनी जेब और आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हर खबर। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है SBI से जुड़ी हुई, क्योंकि बैंक के इस कदम से घर और कार खरीदने वालों की योजना पर असर पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए MCLR में 0.15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक के इस कदम से ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज महंगे हो जाएंगे। नई दरें 15 नवंबर से लागू हो गई हैं। एक साल की MCLR को 0.10% बढ़ाकर 8.05% कर दिया गया है। अभी तक ये 7.95% थी। एक साल की MCLR के आधार पर ही होम, ऑटो और पर्सनल लोन की ब्याज दर तय होती है। 2 साल और 3 साल की MCLR को भी 0.10% बढ़ाकर क्रमशः 8.25 और 8.35% किया गया है। MCLR वो न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन ऑफर कर सकते हैं। ब्याज दर में कोई भी बदलाव सीधे तौर पर लोन की लागत पर असर डालता है, क्योंकि इससे लोन की ब्याज दर बढ़ जाती है। SBI के झटके के बाद एक्सिस बैंक ने दिया है तोहफा। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न देने के लिए FD पर ब्याज दर को फिर से बढ़ा दिया है। नवंबर महीने में ये दूसरी बार है जब एक्सिस बैंक ने निवेश पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। इसलिए FD में निवेश करने के लिए ये एकदम सही समय है, क्योंकि बैंक लगातार बार ब्याज दरों को रिवाइज कर रहे हैं। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ से कम वाली 3 साल की FD पर मिलने वाली ब्याज दर में 15 से 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। बैंक के अनुसार 15 से 18 महीने के लिए FD पर निवेश करने पर 6.25% ब्याज दर की बजाय 6.40% ब्याज मिलेगा। इसी तरह 18 महीने से 3 साल के लिए निवेश पर 6.30% की बजाय अब 6.5% का ब्याज मिलेगा। यानी एक्सिस बैंक के जो ग्राहक हैं उनके लिए ये तोहफे की बात है। तेजी से आगे बढ़ रही है आर्थिक मंदी, ये हम नहीं बल्कि दुनिया के अरबपति कारोबारी जेफ बेजोस का कहना है और इसी वजह से उनकी कंपनी अमेजन अपने यहाँ से 10,000 कर्मचारियों की छटनी भी करने जा रही है। अमेजन ने अपने कारपोरेट और टेक्नोलॉजी विभाग से 10,000 लोगों की छटनी करने का फैसला किया है। इसी हफ्ते अमेजन ने 10,000 स्टाफ की छटनी शुरू होने वाली है। अमेजन में जेफ बेजोस का अनुमान है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने वाली है। उन्होंने छोटे कारोबारियों से कहा है कि अपने खर्च घटा लें और कामकाजी लागत कम करने की पहल करें। बेजोस का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था इस समय सही स्थिति में नहीं लग रही है। आर्थिक मंदी के संकेत मिलने लगे हैं और आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के कई सेक्टर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कंपनी के इतिहास में इतने अधिक लोगों की छटनी एक साथ करने का अपने आप में यह पहला मामला है। गूगल ने भारत में लॉन्च किया एक पेमेंट ऑप्शन। गूगल पे ने भारत में UPI ऑटो पे पेमेंट ऑप्शन की शुरुआत की है। NPCI ने UPI 2.0 के तहत ऑटो पे की शुरुआत की है और ये कस्टमर्स को किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करने और रेकरिंग पेमेंट करने की अनुमति देता है। UPI ऑटो पे फीचर किसी सब्सक्रिप्शन की सेटिंग में भी मदद करता है। गूगल पे पर UPI ऑटो पे की शुरुआत के साथ कंपनी का लक्ष्य UPI की सुविधा का विस्तार करना है। अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब NPS अकाउंट खोलना बहुत आसान और पूरी तरह डिजिटल हो गया है। NPS अकाउंट खुलवाते समय अब आपको अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों की फिजिकल कॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको भारत सरकार के CKYCR पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। CKYCR एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जहां नागरिक अपने सभी KYC डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। ये एक सरकारी इकाई है, इसलिए दस्तावेज के गुम या चोरी होने का कोई खतरा भी नहीं है। CKYCR में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद PFRDA आपके डॉक्यूमेंट को खुद ही चेक करेगा और आपको किसी भी दफ्तर में चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अगली खबर है EPFO से जुड़ी हुई। EPFO के लंबित मामले शीघ्र निपटाने के लिए शुरू की गई है खास तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के अलग अलग कोर्ट में लंबित और फंसे कानूनी मामलों को जल्द सुलझाने के लिए 35 युवा कानूनी पेशेवरों की तैनाती करने जा रहा है। ये पेशेवर कानूनी मामलों में विशेषज्ञता के साथ मुकदमेबाजी प्रबंधन में माहिर होंगे। इन पेशेवरों की मदद से लंबित पेंशन, पीएफ बैलेंस, बीमा राशि समेत कई अन्य तरह के विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित हो पाएगा और लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार न्यायाधिकरण और अन्य अदालतों में 65,000 मामले लंबित हैं जिनका निपटारा किया जाना है। संगठन ने इसके लिए पहली बार पेशेवरों की तैनाती की योजना बनाई है। शेयर बाजार से है अब हमारी अगली खबर। सेंसेक्स अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर हुआ है बंद। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक बाजारों में मजबूती से शेयर बाजार में भी तेजी आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 248 अंक की बढ़त के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 61,872 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 74 अंक की मजबूती के साथ 18,403 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट सोमवार को गिरावट में बंद हुए। अब बुलेटिन की 8वीं खबर है और ये खबर थोड़ी खराब है क्योंकि अक्टूबर में देश का यानी भारत का निर्यात घट गया है। भारत से वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर में पिछले साल के समान महीने की तुलना में 16% से ज़्यादा घटकर 29.78 अरब डॉलर रह गया। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर में आयात बढ़कर 56.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के समान महीने में 53.64 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान निर्यात 12.55% बढ़कर 263.35 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात में 33.12% की वृद्धि हुई और ये 436.81 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगर आप भी आईपीओ में पैसा बनाने से चूक गए हैं तो निराश ना हो, क्योंकि जल्द ही एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। पारंपरिक परिधानों की विक्रेता साईं सिल्क कलामंदिर लिमिटेड को बाजार नियामक सेबी से आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवर्तकों की ओर से 18 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश भी की जाएगी। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल 25 नए स्टोर खोलने, 2 गोदाम बनाने और कार्यशील पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी। फिलहाल कंपनी देश भर में 50 स्टोर संचालित कर रही है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा।